हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 17 मई और 17 मई के हमारे जितने भी द हिंदू के वोकैब होंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टैटिस्टिकल सर्कल ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे वोकैब बनेंगे उन सभी को मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, सांख्यिकी। जो भी कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कि नंबर से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल। रिलेटिंग टू द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सकर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, राहत या सहायता, हेल्प करना, एड, असिस्टेंट, सपोर्ट, रिलीफ, कंफर्ट। ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में सीपीआई भी बोलते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, ऑल मेजर ऑफ द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइस पेड बाय अर्बन कंज्यूमर फॉर मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेसिकली होता ये है कि जितने भी हमारे रिटेलर होते हैं, जो खुदरा विक्रेता होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मापा जाता है कि ये कितने की प्राइस में कितने चेंज हुआ है, प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, उनका एक एवरेज निकाला जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीपीआई। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पॉलिसी मेकर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, नीति निर्माता। जितने भी हमारे रूल मेकर होते हैं, रूल का जो इस्टेब्लिश करते हैं या रूल बनाते हैं, कोई पॉलिसी निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, पॉलिसी मेकर होते हैं। एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग प्लान्स और स्ट्रेटजी यूजुअली विद इन अ पॉलिटिकल सेटिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ड्रॉप्स वंस गार्ड। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, कम सतर्क रहना, टू बिकम लेस विजिलेंट और कॉशियस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इन्फ्लेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, मुद्रास्फीति। जब किसी चीज़ में प्राइस में, किसी वस्तु के प्राइस में जब उनके प्राइस में बढ़ोतरी होती है, जब वो इंक्रीज होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। द रेट एट विच द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रीडिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, मापन। इन द कॉन्टेस्ट, इन मीन ऑफ इंडिकेशन और मेजरमेंट और समथिंग। तो ये इस कॉन्टेस्ट में यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, खुदरा मुद्रास्फीति। एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कंज्यूमर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रेक। ब्रेक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, रोकना, टू स्लो डाउन और स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड है वो है ऐड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, मदद करना, टू प्रोवाइड हेल्प, सपोर्ट और असिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है इन नो स्मॉल मेजर। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, काफ़ी हद तक, सिग्निफिकेंटली और टू ए ग्रेट कॉन्टेस्ट एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट। तो ये क्या है, इनके सिनोनिम्स हैं। जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे होता है या काफ़ी हद तक, काफ़ी आगे होता है, तो वो हमारा क्या होता है, इन नो स्मॉल मेजर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है हिट। हिट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है पहुंचना। ठीक है, रीच, अटेन, गेन, अचीव, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हेडलाइन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रमुख। इन दिस कॉन्टेस्ट इट मीन्स प्रिंसिपल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो हमारा क्या होता है, हेडलाइन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कूल। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कम होना, वेन, अबेट, डैम्पन, डिक्रीज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोविजनल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, अस्थाई, टेम्पोररी और कंडीशनल। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्विकनिंग। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, तीव्रता, किसी चीज़ को तेज करना, तीव्र करना, वो हमारा क्या होता है, क्विकनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग मूव और हैपन फास्टर, किसी चीज़ को जल्दी करना या जल्दी बनाना, वो हमारा क्या होता है, क्विकनिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑन द बैक ऑफ। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सॉफ्टनिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, कम करना किसी चीज़ को धीमा करना, एलिविएटिंग, लेसनिंग, रिड्यूसिंग, डिमिनिशिंग, मिटिगेट। तो ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ईज। ईज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है कम करना, रिलैक्स, लेसन, एलिविएट, मिटिगेट, लाइटन। किसी को कम करना, किसी को धीमा करना, वो हमारा क्या होता है ईज। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लॉक स्टेप। ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका मीनिंग क्या होता है समन्वय, मतलब एक दूसरे के कंफर्ट में, एक दूसरे के सहयोग से कोऑर्डिनेट करके, सिंक्रोनाइज में, हारमोनी, यूनिसन, टेंडम, ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्लाइड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है घटना, किसी चीज़ का कम होना, डिक्लाइन होना, फॉल होना, ड्रॉप होना, डिक्रीज, डिमिनिश, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वाइटल। वाइटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है आवश्यक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल, क्रूशियल, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है। इन्फ्लेशन में मतलब क्या होता है किसी भी वस्तु के प्राइस में इंक्रीज होना, और डिफ्लेशन क्या होता है किसी भी वस्तु के प्राइस में कमी होना, तो वो हमारा क्या होता है डिफ्लेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है कमी, डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन, कॉन्ट्रैक्शन, फॉल, तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वाइडनिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है विस्तार करना, किसी चीज़ को फैलाना, एक्सपेंशन, इनलार्जमेंट, एक्सटेंशन, ब्रॉडनिंग, स्प्रेड, तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वेट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है महत्व, इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, वैल्यू, कॉन्सिक्वेंस, इन्फ्लुएंस, तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रीसीडिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है पूर्व, प्रीवियस, प्रायर, अर्लियर, फोरगोइंग, एंटीसीडेंट, ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सीलरेट करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है तेज करना या बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, हैसन करना, स्पीड अप करना, एक्सपेडाइट करना, क्विकनिंग करना, स्टिमुलेट करना, तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है सीक्वेंसली। सीक्वेंसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है क्रमबद्ध करना, किसी चीज़ को सीक्वेंस में करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना, तो वो हमारा क्या होता है सीक्वेंसली, कंजिक्यूटिवली, सक्सेसिवली, इन ऑर्डर, सबसीक्वेंट, प्रोग्रेसिवली, तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिफ्लेशनरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है संकुचनात्मक, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, कम करना, वो हमारा क्या होता है डिफ्लेशन से ही वर्ड बना है डिफ्लेशनरी, कॉन्ट्रैक्टिंग, रिड्यूसिंग, डिक्लाइनिंग, डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग, तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। सॉरी स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी रफ लग रही हो, क्योंकि आई हैव कॉल्ड, सो थोड़ी जुकाम है मुझे, तो अगर प्लीज़ बेयर विद दिस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टेरिटरी। टेरिटरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है क्षेत्र, एरिया, रीजन, जोन, सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रजिस्टर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है दर्ज करना, रिकॉर्ड करना, नोट करना, डॉक्यूमेंट करना, रिपोर्ट करना, मार्क, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सर्ज। सर्ज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, राइज करना, एस्केलेट करना, ग्रो करना, एक्सपैंड करना, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंसर्न, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है चिंता, वरी, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, अनईज, डिस्ट्रेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कन्फेशनरी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है मिष्ठान या मिठाई, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स कंसिडर कलेक्टिवली, जितने भी हमारे मीठे खाने की चीज़ होते हैं या स्वीट्स हो, चॉकलेट्स, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कन्फेशनरी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है तेजी, इंक्रीज, एस्केलेशन, एक्सपेंशन, एम्प्लीफिकेशन, बूस्ट, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टाइटन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, सिक्योर करना, फॉर्म अप करना, फोर्टिफाई करना,
रेनफोर्स करना, तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मॉनिटरिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है निगरानी करना। ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी, सुपरविजन, सर्विलियंस, इंस्पेक्शन, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हेड ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है रोकना। अवर्ट, प्रिवेंट, स्टॉप, अवॉइड, स्टेप ऑफ, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हॉर्ड। हॉर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, गैदर, कलेक्ट, अमास, स्टॉक पाइल, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पुशअप, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है बढ़ाना। इंक्रीज, राइज, बूस्ट, एलिवेट, इनहैंस, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिपोर्टेडली, ये एक एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका मीनिंग क्या होता है कथित रूप से। एलिजिडली, सपोजडली, अपेरेंटली, परपोर्टेडली, सीमिंगली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मल। मल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है विचार करना। कंसीडर, कंटेम्पलेट, पॉन्डर, रिफ्लेक्ट, डेलिब्रेट, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कर्व, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है नियंत्रण। रेस्ट्रेंट, चेक, कंट्रोल, लिमिट, रेस्ट्रिक्शन, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एमिड। एमिड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक क्या है प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग क्या होता है के बीच में। अमंग, इन द मिडस्ट ऑफ, सराउंडेड बाय, अमंगस्ट, इन द मिडिल ऑफ, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है टू बी श्योर, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है निश्चित ही। सर्टेनली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली, श्योरली, फॉर सर्टेन, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है बेस इफेक्ट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है द इम्पैक्ट दैट सेलेक्टिंग अ डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स कैन हैव ऑन द कंपैरिजन आउटकम। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनलाइकली, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है संभावना। इम्प्रोबेबल, डाउटफुल, नॉट लाइकली, अनलाइकली टू हैपन और इम्प्लॉजिबल, ये सारे क्या होते हैं इनके सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है अधिकतम सहनीय सीमा। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट, हाईएस्ट एक्सेप्टेबल लिमिट लेवल, पीक टॉलरेंस लिमिट, टॉप एक्सेप्टेंस बाउंड्री, मैक्सिमम एंड्योरेंस लिमिट, मीन्स कि आप कितने अधिक तक सह सकते हैं। थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है एक सीमा, कि आपकी वैल्यू है कि आप बस 5 तक आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी टेम्परेचर मतलब 5 डिग्री सेल्सियस तक आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये किसी भी टर्म में हो सकता है। तो ये हमारा क्या होता है एक सीमा होती है कि हाँ इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी सीमा है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रूम, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है गुंजाइश, स्पेस, कैपेसिटी, प्लेस, एरिया, स्कोप। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंप्लेंसी। कंप्लेंसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है आत्मसंतुष्टि। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्मगनेस, सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ एडमायरेशन, सेल्फ कॉन्टेंटमेंट, तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फ्लैग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है संकेत करना। सिग्नल, इंडिकेट, पॉइंट आउट, हाईलाइट, ड्रॉ अटेंशन टू, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लूम, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है प्रकट होना या मंडराना। एमर्ज, अपीयर, बिकम विजिबल, कम इनटू अ व्यू, मटेरियलाइज, ये सारे क्या है इनका सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आउटलुक। आउटलुक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, एटीट्यूड, स्टैंस, अप्रोच, ये सारे क्या हैं इनकी सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अनसर्टेनिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है अनिश्चितता। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, प्रिकैरियसनेस, डाउटफुलनेस, एम्बिवैलेंस, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं वो है हाइटनिंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है बढ़ते या बढ़ाना। इंटेंसिफाइंग, इंक्रीजिंग, एस्केलेटिंग, इन्हांसिंग, एम्पलीफाइंग, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रोस्पेक्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है
जिसका मीनिंग क्या होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, लाइक्लीहुड, पोटेंशियल, एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेट, ये हमारा क्या होता है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एल नीनो। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है अ क्लाइमेटिक फिनोमेनन, a weather pattern, an atmospheric event, climate anomaly, weather regularity। तो जितने भी हमारे इरेगुलरिटी होती है तो उन सब के बारे में जितने भी वेदर से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, जितने भी घटना या जितने भी इंस्टेंसेस वेदर के रिलेटेड होते हैं कि उनके मौसम में क्या चेंज होना, उनके पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है, उनके इवेंट में, तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड है जो कि उनके इरेगुलर जो उनकी फिनोमेना है उनको दर्शाता है। तो वो हमारा क्या होता है एल नीनो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फोरबोर्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फोरसी करना, एंटिसिपेट करना, प्रोप्सी करना, ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इराटिक। इराटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है अनियमित या अनिश्चित, अनप्रेडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट, इरेगुलर, अनस्टेबल, चेंजेबल, तो ये सारे क्या है इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डेफिशिएंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है कमी, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट, लैकिंग, वांटिंग, सेकेंड, ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इल अफोर्ड। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है बर्दाश्त ना कर सकना, बैरली मैनेज, हार्डली बेयर, स्कार्सली हैंडल, जस्ट टॉलरेट, बैरली सस्टेन, तो ये सारे क्या हैं इनके सिनोनिम्स हैं। तो सॉरी स्टूडेंट आज के लिए क्योंकि आज मैंने बहुत बार टाइपो मिस्टेक किया है, सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई कमेंट करना है कि अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट सेक्शन में एंड आई विल इम्प्रूव दैट। सो सॉरी फॉर आज के सेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।